हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली स्कैन यानी कि अल्ट्रासाउंड कितनी बार करानी चाहिए, कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, और प्रेगनेंसी में अगर अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है तो हम इसको कितने बार करा सकते हैं। क्या अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान कराने से बच्चे तथा माँ को कोई इफेक्ट हो सकता है। बार बार अल्ट्रासाउंड अगर हम करा रहे हैं तो क्या इसका इफेक्ट बच्चे पे हो सकता है। सबसे पहला स्कैन होता है डेटिंग स्कैन, यानी कि आपके डेट को कंफर्म करना। यानी कि अगर आपका पीरियड नॉर्मल है, टाइम पे आपका पीरियड आ रहा है, तब तो आपको डेट अच्छे से पता होता है कि आपके पीरियड का डेट क्या है। लेकिन अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, यानी कि आपका पीरियड टाइम पे नहीं आता है और फिर आपका पीरियड मिस हो जाता है, तो आपको डेट कंफर्म नहीं होता है कि हमारा प्रेगनेंसी कब का है। इस डेट को कंफर्म करने के लिए आपको 1-1.5 महीने में डेटिंग स्कैन जरूर कराना चाहिए। इस डेटिंग स्कैन का दो फायदा है। पहला फायदा है कि आपका जो एक्चुअल डेट है कंफर्म हो जाता है, और दूसरा फायदा है कि 1.5 महीने में नॉर्मली जनरली हर प्रेगनेंसी में 1.5 महीने में बच्चे में हार्ट बीट आ जाता है, तो हार्ट बीट कंफर्म हो जाता है। अगर 1.5 महीने में हार्ट बीट नहीं आता है तो आपके डॉक्टर फिर से रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए 7 डेज या 14 डेज के लिए आपको बोलेंगे। तो ये डेटिंग स्कैन बहुत ज़रूरी है। और इस डेटिंग स्कैन के माध्यम से आप एक और चीज़ पता लगा सकते हैं कि क्या आपका प्रेगनेंसी बच्चेदानी में सही जगह पे है या नहीं है, या फिर वो प्रेगनेंसी ट्यूब में ही है, जिसे हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सही टाइम पे पता करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए 1.5 महीने में आप डेटिंग स्कैन जरूर कराएं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वजह से ट्यूब फटने का डर रहता है, जिसके वजह से आपके लाइफ के पे काफ़ी खतरा रहता है। तो सही टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराने से आपकी लाइफ को अच्छे तरीके से सेव किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगला अल्ट्रासाउंड के बारे में, कब कराना चाहिए। अगर आपका डेटिंग स्कैन का अल्ट्रासाउंड सही है, बच्चे का हार्ट बीट ठीक है, बच्चे यूट्रस में अपने जगह पे है, तो अगला अल्ट्रासाउंड आपको कराना है 12वें सप्ताह में, यानी कि आपका तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है और चौथा महीना शुरू होने वाला है। इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसको हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं, यानी कि नकल थिकनेस स्कैन, जिसको हम लोग डबल मार्कर भी बोलते हैं। एंटी स्कैन यानी कि बच्चे का जो नकल फोल्ड होता है, यानी कि ये जो बीच में गर्दन का जो फोल्ड होता है ना, इसको नापा जाता है। और आपके डॉक्टर ये चेक करते हैं कि ये नकल थिकनेस नॉर्मल है या नहीं है। तो क्या ये ट्राइजोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम क्या पेशेंट तो ये बच्चे नहीं हैं। ये कोई परफेक्ट डायग्नोसिस नहीं बनता है, इसे हाई रिस्क या लो रिस्क में रखा जाता है। यानी कि इसकी जो अपनी खुद की क्राइटेरिया होती है नकल फोल्ड की, अगर वो ज़्यादा है तो हाई रिस्क में आएगा, या फिर कम है तो वो लो रिस्क में आएगा। और अगर ये क्राइटेरिया से नकल थिकनेस फोल्ड ज़्यादा है तो इसे फर्दर टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसे हम ट्रिपल मार्कर कहते हैं। अगर ये दोनों रिपोर्ट यानी कि डेटिंग स्कैन या फिर एंटी स्कैन या डबल मार्कर, जिसे हम डबल मार्कर भी बोलते हैं, और इसके बाद ट्रिपल मार्कर, अगर ये तीनों अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो फिर हम अगला अल्ट्रासाउंड कराएंगे 19वें से 20वें सप्ताह में, जिसे हम लोग लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं कि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज अल्ट्रासाउंड कराना है। इस समय बच्चे का हार्ट, ब्रेन, ऑल द बोन्स, यानी कि बच्चे का फिजिकली एनाटॉमिकली सारे डेवलपमेंट हो चुके होते हैं। इस टाइम पे कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हम अच्छे से पता कर सकते हैं। यह स्कैन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस स्कैन के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि बच्चे में कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि बच्चे में कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो 90% इस स्कैन से दिख जाता है। 10% नहीं दिखता है, जो मेंटली रिटार्डेशन होता है वो बेबी होने के बाद ही समझ में आता है। वो अल्ट्रासाउंड लेवल 2 से मेंटली रिटार्डेशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड आप जरूर कराएं। ये 3 स्कैन, डेटिंग स्कैन, एंटी स्कैन, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, ये सारा चीज़ नॉर्मल है, या फिर लेवल 2 यानी कि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज स्कैन, ये सारे अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है, तो इसके बाद कब अल्ट्रासाउंड कराना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगला अल्ट्रासाउंड तब कराएंगे जब आपको ब्लीडिंग हो, या पानी गिर रहा है, या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। या फिर जब आपके डॉक्टर को लगेगा कि बेबी का वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपके पेट का साइज छोटा है, तब भी आपका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कराएंगे। तो आप इस टाइम पे भी अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। अगर लेवल 2 यानी कि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज स्कैन के बाद लगे कि सब ठीक चल रहा है, आपके डॉक्टर को लगेगा कि सारा चीज़ ठीक चल रहा है, बेबी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो फिर 9 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है।
और 9 मंथ के टाइम में अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए भी ज़रूरी रहता है कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का वेट कितना है, बच्चा उल्टा है या सीधा है, पानी कितना यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, प्लासेंटा का पोजीशन क्या है, बच्चे के गले में नाभि है या नहीं है। ये सारी जानकारी रखने के बाद 9 मंथ में डिलीवरी कराने टाइम में, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों सिचुएशन में ये अल्ट्रासाउंड ज़्यादा ज़रूरी रहता है ताकि आपका डिलीवरी सुरक्षित हो पाए। मुख्यतः ये 4 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है, यानी कि प्रेगनेंसी में अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको तो ये 4 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। और अगर कोई दिक्कत रहता है या फिर आपके डॉक्टर को लगेगा कि अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए आपके रिपोर्ट के अनुसार, तो वो बार बार अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से क्या बच्चे पे या माँ पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो जी नहीं, बच्चे पे माँ पे बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपकी एक्सरे होती है तो बच्चे पे और आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बच्चे पे तो थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान।